H3N2 पर सरकार की नज़र, महीने के आखिर तक राहत। नई दिल्ली, देश में इन्फ्लुएंजा ए के सब टाइप H3N2 के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी अलर्ट मोड में है। स्थिति की कड़ी निगरानी की जा रही है, नमूनों की जांच में तेजी लाई गई है, लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि इस महीने के आखिर तक इन्फ्लुएंजा के मामलों में कमी आने की उम्मीद है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में मौसमी इन्फ्लुएंजा की स्थिति पर कड़ी नज़र रख रहा है। सांस लेने में दिक्कत के गंभीर रोग के मामले भी सामने आ रहे हैं। मरीजों को बुखार के साथ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है। मुद्दा क्यों है अहम? अब तक कर्नाटक और हरियाणा ने H3N2 इन्फ्लुएंजा से एक मौत की पुष्टि की है। दिल्ली NCR सहित देश के कई हिस्सों में H3N2 इन्फ्लुएंजा का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मौसमी इन्फ्लुएंजा के सब टाइप H3N2 से 2 मौतों कर्नाटक और 1 व्यक्ति की मौत। मंत्रालय का कहना है कि छोटे बच्चों के साथ साथ पहले से अन्य रोगों से पीड़ित बुजुर्ग व्यक्तियों को मौसमी इन्फ्लुएंजा का खतरा अधिक है। भारत समेत वैश्विक स्तर पर भी इस वायरस के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। देश में जनवरी के मार्च और मानसून के बाद मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों में ज़्यादा इजाफा देखा जाता है। क्या है H3N2 और इसके लक्षण? H3N2 वायरस एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसे इन्फ्लुएंजा ए वायरस कहा जाता है। यह एक सांस रिलेटेड वायरल इन्फेक्शन है जो हर साल बीमारियों का कारण बनता है। इसके मरीजों में खांसी, बुखार, मतली, उल्टी, गले में खराश, बदन दर्द और दस्त जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि संक्रमण के लक्षण 5 से 7 दिनों तक बने रह सकते हैं। इस वायरस से होने वाला बुखार 3 से 5 दिनों में उतर जाता है, लेकिन खांसी के लक्षण 3 हफ्ते तक बने रह सकते हैं। इसके लक्षण मौसमी सर्दी और कफ की तरह होते हैं। अस्पताल जाने की कब जरूरत है? ज़्यादातर मामलों में इन्फ्लुएंजा मेडिकल केयर और ओवर द काउंटर दवा खाकर ही ठीक हो जाता है। सिरदर्द और बुखार की दवा दुकानदार से लेकर खाने से नुकसान। 3038 मामले इन्फ्लुएंजा के, आधे मरीज H3N2। 92 तारांकन को आ रहा बुखार N86X खांसी 27%। सांस लेने में तकलीफ। ये उपाय बचाएंगे H3N2 वायरस से। नियमित साबुन से हाथ धोए, व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से बचे, खुद को हाइड्रेट रखें, ती रहें, लिक्विड का इस्तेमाल, सैनिटाइजर करें, या खांस रहे हैं तो मुंह ढके। बुखार, खांसी, सिरदर्द है 8 पर तुरंत डॉक्टर से मिलें। H3N2 के मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की, राज्यों को अलर्ट रहने और बारीकी से निगरानी करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। मनसुख मांडविया, केंद्रीय QSA। बड़े इन्फ्लुएंजा H3N2 के केस महीना जनवरी फरवरी मार्च, पहले 9 दिन केस 3,97,814, 4,36,523, 1,33,412। कोरोना के बाद आई कौन सी नई बीमारी? इन्फ्लुएंजा हुआ जानलेवा? कितना खतरनाक हो सकता है इसका वायरस? क्या है बचाव और लक्षण? जानने के लिए पूरा एनालिसिस सुने या पढ़े पर ट्रेडिंग न्यूज में सुबह 9 बजे से। इसके साथ दिन की सबसे जरूरी और प्रमुख खबरें सुनना या पढ़ना न भूलें। डेली न्यूज़कास्ट में नहीं है। वहीं अगर आप एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर की सलाह से खाते हैं तब खतरा ज़्यादा है। कुछ मामलों में ये जानलेवा भी बन सकता है, लेकिन यह मरीज को देखकर उसकी सही जांच करने के बाद भी बताया जा सकता है। वहीं इससे बचाव के लिए पब्लिक प्लेस पर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। करेगा बैठका ओसेल्टामिविर द्वारा अनुशंसित दवा है। नीति आयोग सरकार ने अनुसूची H के तहत ओसेल्टामिविर की बिक्री की अनुमति दी है। वहीं नीति आयोग शनिवार को एक इंटर मिनिस्ट्रियल बैठक आयोजित करेगा। राज्यों में मौसमी इन्फ्लुएंजा की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। ICMR का कहना है कि सांस से जुड़ी गंभीर संक्रमण से पीड़ित अस्पतालों में भर्ती मरीजों में से करीब आधे मरीज इन्फ्लुएंजा ए के सब टाइप H3N2 से पीड़ित थे।